महाराष्ट्र की सत्ता के नए महानायक बने एकनाथ शिंदे अपने फैसले से सभी को दंग करते नजर आ रहे हैं। बगावत का जो फैसला था वो सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है और खुद इन्होंने कहा है कि वो एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन आखिर किसकी वजह से क्यों नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने वो बड़ा कदम उठाया था? दरअसल इसके पीछे की वजह आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ तीखी बहस बताई जा रही है। जी हाँ, अगर तीखी बहस वो नहीं हुई होती तो आज शायद सीएम पद पर उद्धव ठाकरे ही रहते और महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही होती। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाने पर मजबूर किया आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ हुई बहस ने। जी हां, आप सभी को बता दें, आप सब भी सोच रहे होंगे हम किस बहस की बात कर रहे हैं। दरअसल एक खबर के अनुसार महाराष्ट्र छोड़ने से 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे की आदित्य ठाकरे के साथ तीखी बहस हुई थी। उसमें एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन के साथ यहाँ पर कई सवाल खड़े किए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। खुद शिंदे का कहना था कि वे बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ हैं। रिपोर्ट की माने तो वे एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार से खुश नहीं थे और चाहते थे कि शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन करे। लेकिन आदित्य ठाकरे के अलावा शिवसेना के सांसद संजय राउत से भी एकनाथ शिंदे की कहासुनी हुई थी। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव से पहले पवई स्थित रेनेसा होटल में ही शिवसेना के विधायकों को रखा गया था। सूत्र की माने तो ये बहस अतिरिक्त वोट कांग्रेस के पक्ष में करने को लेकर हुई थी, जिसका शिंदे ने विरोध किया था। कांग्रेस के उम्मीदवार भाई जगताप को जीत के लिए जरूरी वोट तो मिल गए थे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार चंद्रकांत हंदोर चुनाव जीत नहीं सके थे। तो इसके बाद खबर सामने आई कि सूत्रों ने बताया कि 2 दिन पहले जब यानी कि बगावत से 2 दिन पहले जब रेनेसा होटल में वोटों को लेकर चर्चा हो रही थी तो एकनाथ शिंदे शिवसेना सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे के साथ सहमत नहीं थे। शिंदे इस बात से खुश नहीं थे कि शिवसेना के विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार को विधान परिषद के चुनाव में जीत के लिए वोट करें। यही वजह है कि दोनों पक्षों में काफ़ी बहस हुई। ऐसे में यह जो बहस हुई उसी के चलते एकनाथ शिंदे ने अलग रुख अख्तियार किया और पार्टी से बगावत कर दी। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करिए कि अगर आदित्य और संजय के बीच साथ मिलकर ये एकनाथ शिंदे की बहस नहीं हुई होती तो क्या इससे पहले एकनाथ शिंदे को गुस्सा नहीं आया था? राज्यसभा चुनाव में भी नतीजे जो आए थे उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को बड़े झटके लगे थे। तब भी बहुत बड़े यहाँ पर खबरें थी कि कुछ ना कुछ शिवसेना में हो सकता है, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन ये एमएलसी चुनाव के बाद ही हुआ। ये समझने की कोशिश करिए कि गठबंधन जब हो रहा था तब भी एकनाथ शिंदे मौजूद थे, लेकिन जब यहाँ पर राज्यसभा चुनाव हुए तब भी एकनाथ शिंदे मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे पर तमाम आरोप अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे को लेकर उठाए गए तब भी एकनाथ शिंदे मौजूद थे। लेकिन इस बहस के बाद काफी कुछ बदलता नजर आया और दावेदारी कर दी एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की, क्योंकि 2019 में जो एक तरीके से देखा जाए वादा था और एक बड़ी शर्त थी कि कोई शिवसैनिक ही महाराष्ट्र की सत्ता पर राज करेगा मुख्यमंत्री बनकर, तो वही शायद वादे के साथ बीजेपी का समर्थन मांगते नजर आए एकनाथ शिंदे। और इस बहस के बाद यहां पर काफ़ी तस्वीरें बदली और राजनीतिक सियासत इतनी बदली कि एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बन गए। तो इस बात को अगर कहा जाए, कयास लगाया जाए कि आदित्य और संजय राउत की इस बहस के बाद ही एकनाथ शिंदे के तेवर बदले तो कोई बुराई नहीं हो सकती, वरना इससे पहले भी काफ़ी कुछ पार्टियों में घटा होगा। लेकिन ये फैसला तब इन्होंने लिया। यहाँ तक कि ये भी खबरें थी कि उद्धव ठाकरे ने एक रात पहले फ़ोन भी किया था बगावत से कि तुम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कहा था कि हमें नहीं पता हम कब आएंगे। जिस तरीके से राजनीतिक सियासत बदली ये आप सभी के सामने है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।